ચાલો મિત્રો, આજે આપણે પઢીશું ધોરણ 5 100 पेज नंबर ऊपर છે एक वार्ता खरगोश और हाथी की कहानी। चलो, खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। आ वार्तामां खरगोश अने हाथीनी कहानी छे। जो तमे चित्रो जोई शको छो, खरगोश बधा रमे छे, बराबर। संसला अने हाथीनी कहानी छे। एक हाथी एक मोटुं प्राणी छे, ज्यारे संसलू एक नानुं। पोतानी चालाकीथी शुं करे छे, चलो आपणे एक वार्ता सांभळीए अने तमे ध्यान देजो, बराबर। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते हैं, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। तो शू कहे छे कि एक जंगल हतुं अने त्यां सरोवर हतुं। सरोवरना किनारे भीनी भीनी जमीन हती। त्यां बधा ज खरगोश रहता हता अने इधर उधर मस्ती करे अने नरम नरम घास खाए अने मस्ती करे। अने उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते हैं। जो त्यारे ज अचानक हाथी आवी गया अने हाथी शू करे, बहु तोफानी हता अने पोतानी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तो तोड़ी नाखे। ये चालीने ने एटला मस्ती करता था। तोफानी हाथी आवी गया था, पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती अने आ पोताना पाणी सूंडमां ले अने पछी एकबीजा साथे मस्ती करे। क्यारेक तो नीचे हाथी अने ऊपर हाथी, एवी रीते मस्ती करे। त्यारे ई जमीन केवी थई जाय, दबाई जाय। तो त्यारे संसला ने लोकोने केटली परेशानी थती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। ए लोकोना नीचे तो क्यारेक संसला पण दबाई जाता, परिवार भी इससे खरगोश बहुत दुखी थे। आ लोकोना हाथियों तोफानी ना आवी जवाथी खरगोश पण बहुत दुखी हता। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं का देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो शू कहे छे, आ बधा परेशान हता खरगोश बधा हाथीओथी। तो ए कहे कि चलो 3-4 जणा हाथी पासे गया अने कहे छे कि आपणे कंईक करवुं तो पड़शे ज। अने नमस्कार कर्या हाथी भाई ने अने कि हम शू कहे छे कि हम चांद के भांजे हैं, एटले कि अमारा मामा चांदा मामा छे, अमे एमना ज बंधुओ छीए। अने एमने नमस्कार कर्या अने हाथीए पोताना सूंढ हलावीने नमस्कार कर्या। मामा रोज सरोवर में आते हैं। मामा यानी कि चंदा मामा एमना भांजा छे। हमें मिलने वे आपसे नाराज है। ये कोने कहे छे, हाथी ने कहे छे कि आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्यों नाराज है, हमने क्या किया है? तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख यानी कि छेद, खड्डे हो जाते ना, कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा में बहुत से भांजे दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। खरगोश आगे बोला कि वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। आ पोते परेशान हता संसलाओ अने शुं कहे छे, हाथी ने पोतानी वात जणावे छे कि हम चंदा मामा के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में आवे छे अने अमने मळवा माटे। अने ए कहे छे कि ई तमाराथी नाराज छे। हाथी भाई ने कहे छे, बराबर। शुं काम नाराज छे? हाथी भाई कहे छे कि अमे शुं कर्युं छे कि अमाराथी नाराज छे? तो सरोवर के जे मिट्टी थी ए लोकोए खाडा खोड्या हता, ए तो बधा हाथी भाई मस्ती करीने बधुं बगाड़ी नाखे छे। ए के चंदा मामा आवशे अने जोशे कि तमसे तमाराथी नाराज छे,
तो खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि हम दुखी हैं। એના ભાંજા દુખી હોય એને ન જોઈને ગમે ને, એટલા માટે। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज सी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। देखिए सरोवर में चांद दिख रहा है ना। रात को जब पवन लहरें लहरने लगी तब चांद हिलने लगा था ना, हिलने लगा। तो हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। जो સંસલાએ કેવી ચાલાકી બતાવી કે જો મારા ચાંદા મામા આવી ગયા છે અને બહુ ગુસ્સામાં છે અને તમને કંઈક કરશે, એટલા માટે તમે અહીંયાથી હાલ્યા જાઓ, બહુ ગુસ્સામાં છે, અમે એના ભાંજા છીએ, અમને दुखी ये ना જોઈ શકે। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला चमकते हुए, चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। जो माफ़ी मांगी हाथी भाईए कोनाथी? चांदा मामाथी कि अमे भूल करी दीधी। चांदा मामा तो गुस्से थई गया छे। सरोवर में लहरें उठने लगी ना तो चांदा मामा हलवा लाग्या, એટલા માટે એ લોકોને ઉલ્લુ બનાવ્યું છે સંસલાભાઈએ। आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो ये हाथी भाई माफ़ी मांगे छे, हवे अमे क्यारे पण आवुं काम नहीं करी जेनाथी बीजाने तकलीफ थाय। बराबर। तो आपणाने पण आनामांथी शुं सीख मळे छे कि आपणाने एवुं क्यारे काम न करवुं जोईए कि जे बीजा दुखी थई जाय। जेम हाथी भाई करता था ने, मस्ती करे जेनाथी ए लोकोने जमीन डटाई जाए अने आ लोकोने पोते पण डटाई जाए छे। એટલા માટે સંસલા બધા પરેશાન હતા। જો કેવી રીતે સંસલા નાના હતા છતાં પણ ઉલ્લુ બનાવી દીધું હાથીભાઈને, એટલા મોટા પ્રાણીને પણ। એટલે ક્યારે પણ આપણે નાના પ્રાણીને નાનું ન ગણવું જોઈએ, બરાબર। એ પણ ચતુર છે એકદમ, અને ઉલ્લુ બનાવ્યું કે જો મારા ચંદા મામા રોજ આવે છે અને એ જો ખારા થશે તો એ તમારો વારો કાઢી નાખશે। એટલા માટે હાથીભાઈ તો બી ગયા। બરાબર। ચલો આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું। सरोवर यानी कि झील, तड़ाव, बराबर। परिवार, हमारे घर में भी एक परिवार होता है ना, एक घर में रहने वाला लोग। बंधु यानी कि भाई। कुचलना यानी कि दबाना, इन लोगों का जमीन दबाना, हाथी दबा देते थे ना। क्षमा यानी कि माफ़ी मांगना, हाथियों ना सरदार ने माफ़ी मांगी चांदा मामा थी। सुराख यानी कि छेद। पूर्णमासी, पूर्णमासी એટલે पूर्ण चांद हो ना, जिस रात चांद गोल होता है वह पूर्ण राशि। भांजा, बहन का लड़का એટલે भांजा बोलाए। चंदा मामा थे खरगोश के, तो चंदा मामा के भांजे हैं सभी। समीप यानी कि नज़दीक। चलो हम मुहावरे देखें। गुस्से से कांपना यानी कि क्रोधित होना। अभ्यास, आप सभी को अभ्यास ये सभी लिखना है अपनी बुक पर, ठीक है। इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन कीजिए। देखिए 3 चित्र दिख रहे हैं। खरगोशों का झुंड है, बहुत मस्ती करता है, नीली नीली घास पर घास खाता है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई देता है कि हाथी अचानक से आ गए, वो भी शरारती हाथी थे। इनसे खरगोश बहुत ही परेशान हो गए थे। तो खरगोशों ने एक बार उपाय सोचा कि हम हाथियों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम चंदा मामा के भांजे हैं और वो आ जाएंगे तो आप वो क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए हाथी तो डर गया। जो एक बार लहरने उठी लगी, पवन आ गया रात को और उसने दिखाई दिया, देखो चंदा मामा आ गए हैं और क्रोधित है, क्योंकि आप हमको परेशान करते हैं ना, इसीलिए। तो हाथियों का झुंड ने क्षमा मांग दी। ठीक है, अब हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। मुहावरे का वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। फूला न समाना, अत्यंत खुश होना। तो इसमें क ख ग दिए गए, आप देखिए। अत्यंत खुश होना, इसमें से कौन सा आया? मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली न समाई। पहलो नंबर आव्यो એટલે खुशी थई ने। ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना।
इसमें ऑप्शन क ख ग दिए गए। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, यानी कि अंग्रेजी विषय में प्रगति करवा मांगे छे। बराबर, आगळ जोईशुं। अभिवादन करना यानी कि सत्कार करना। बराबर, तो आपने ऑप्शन जो आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में एक अच्छा व्यक्तित्व दिया, इसलिए उसने पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। जो एने प्रगति करी के सत्कार कर्યું, वाह सारू कार्य कर्યું, એટલા માટે दर्शन कुमार ने उसको अभिवादन किया। उसमें भी क आएगा। ठीक है। तीसरे प्रश्न में है चित्र देखकर कहानी लिखिए। आपको इसे चित्र दिखाई दे रहा है, उससे आपको क्या लगता है? खरगोश है और एक काचबा है, दोनों में स्पर्धा हुई, आपको वार्ता बनानी है। खरगोश और कछुआ, खरगोश के बीच स्पर्धा हुई कि हमारे में कौन दौड़ सकता है ज़्यादा। तो आपको पता ही है कि ये कछुआ वो तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसको घमंड था खरगोश को कि मैं ही पहले पहुँचूंगा, और वो तो धीरे 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 चलता है। खरगोश तेज दौड़ रहा है। देखिए, तो तीसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? खरगोश तो सो गया, उसे मालूम था कि मैं ही जीतूंगा, ये तो धीरे 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 कहाँ तक पहुँचेगा, मैं तो छलांग लगाकर अभी पहुँच जाऊंगा। देखिए, चौथे चित्र में तो वो तो सो गया था और सोने में उसने तो समय निकाल दिया, तो धीरे धीरे पहुँचकर भी कछुआ तो जीत गया और खरगोश यहाँ ही रह गया। देखो, धीरज के फल मीठे होते हैं, हमें मालूम है। इसमें यह पता चलता है कि जो छोटा है तभी भी कछुआ पहुंच गया है। ठीक है। चलो इस खरगोश और हाथी के प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? खरगोशों के घर थे ना, वो जमीन के अंदर थे। ठीक है। खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो जो हम चांद के भांजे हैं, खरगोशों का सरदार हाथियों से बोला था ना। पूर्णमासी का ये चांद यानी कि कैसा चांद? पूर्णमासी का ये चांद यानी कि एकदम गोल गोल, पूरा गोल। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में देखो, चित्रों में दिखाई देता है, तालाब में चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो चंदा मामा से तो माफ़ी हाथियों का सरदार, यानी वो बहुत परेशान करते थे ना हाथियों को, इसलिए हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांगे। ठीक है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपणाने आ मातृभाषा में अनुवाद करवानुं छे। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, એટલે સરોવરના કિનારે ભીની ભીની જમીન હતી। हम चांद के भांजे हैं, અમે ચાંદના ભાણે જાઓ છીએ। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, એટલે હાથીઓના ટોળામાં બહુ તોફાની હાથી પણ હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, એટલે સસલાઓના સરદારે પણ એક ઉપાય સોચ્યો। બરાબર મિત્રો, આ તમને તમારી બુકમાં નોંધવાનું રહેશે અને લખી રહેવાનું રહેશે। બરાબર, સમજાઈ ગયો આ લેસન? પછી આપણે જોઈશું પહેલિયા, આપણે એ પછી જોઈશું। પહેલાં તમને આ ખરગોશો અને હાથી સમજાઈ ગયો હશે કે કેટલા સંસલા છે, એ કેટલા ચતુર છે। હાથીઓ તો આટલા મોટા પ્રાણી છે, છતાં તેમણે સંસલાઓએ ચતુર પોતાના મગજથી આને ફોસલાવી દીધા અને કીધું કે જો અમે ચાંદા મામાના ભાણેજા છીએ અને એ ગુસ્સે થશે તો એ તમારા પર બહુ ક્રોધિત કરશે। જો પવનના લહેરાવાથી ચાંદા મામા પણ હલવા લાગ્યા અને કે ક્રોધિત થવા લાગ્યા છે, જોવો તમે। એટલે હાથીભાઈ તો માની ગયા કે હા, કે અમે માફી માંગીએ છીએ કે હવે નહીં કરીએ, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ। બરાબર મિત્રો, આ તમને અભ્યાસ નોંધી રાખવાનો છે તમારી નોટબુકમાં।